नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मिता की आवाज में। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते हैं। बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वो अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। हमारी आज की कहानी पिता का फर्ज में एक पिता ने अपने बेटे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन बदले में बेटे से उन्हें जो मिला उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुबह के 7 बज चुके थे। 70 वर्षीय जितेंद्र वर्मा अपने कमरे में बैठे हुए थे। आज उनका मन थोड़ा उदास था। तभी बाहर से उनकी बहू किरण तेज आवाज में कहती है, पिताजी, अगर आपको चाय पीनी है तो बाहर आ जाइए। मैं चाय लेकर आपके कमरे में नहीं आ सकती। जितेंद्र धीरे धीरे बाहर आते हैं। उनका बेटा संदीप डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। पोता अनिकेत नाश्ता कर रहा था। सुबह 8 बजे उसकी स्कूल बस आ जाती है। जितेंद्र अपने बेटे संदीप से कहते हैं, अरे संदीप, आज तुम जल्दी उठ गए, वरना सुबह सुबह तुमसे कभी मुलाकात ही नहीं होती। संदीप जवाब देता है, हाँ पिताजी, आज थोड़ा काम था, इसलिए जल्दी उठ गया। इतना कहकर संदीप नहाने के लिए चला जाता है। किरण ससुर के सामने चाय का कप रखते हुए कहती है, पिताजी, कल रात आपने फिर बाथरूम की लाइट जलती छोड़ दी थी। सारी रात लाइट जलती रही। जरा ध्यान रखा कीजिए। आजकल बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है और बिल आपके बेटे को ही चुकाना पड़ता है। हाँ बहू, मैं भूल गया था। उम्र हो गई है ना, तो कभी कभी भूल हो जाती है। जितेंद्र धीमी आवाज में कहते हैं। इतने में बेटा संदीप वहां आ जाता है और कहता है, हाँ पिताजी, आजकल आप बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकतें करने लगे हैं। कभी लाइट बंद करना भूल जाते हैं तो कभी टीवी या फैन ऑन छोड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। आपकी वजह से हर महीने खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सुनकर जितेंद्र का दिल बहुत दुखी हो जाता है। जिस बेटे को उन्होंने कमाने लायक बनाया, वही बेटा आज उन्हें कह रहा था कि वो उसका खर्च बढ़ा रहा है। चाय पीकर जितेंद्र चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और पत्नी वसुधा की तस्वीर से बातें करने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जितेंद्र अपनी पत्नी की तस्वीर से कहते हैं, वसुधा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हमें तो जीवन भर साथ साथ चलना था, पर तुम मुझे बीच राह में छोड़कर क्यों चली गई? देखो, तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। 2 साल पहले जितेंद्र वर्मा की पत्नी वसुधा का देहांत हो गया था। पत्नी के चले जाने के बाद जितेंद्र बिल्कुल तन्हा हो गए थे। हर पल उन्हें अपनी पत्नी की कमी महसूस होती थी। कहने को तो जितेंद्र का बेटा, बहू, पोता सब है, लेकिन वो लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं। उनकी जिंदगी में जितेंद्र की ना कोई जरूरत है और ना ही कोई अहमियत। जब जरूरत होती है तभी बेटा अपने पिता से बात करता है। बेटा और पिता की मुलाकात बस रात को डिनर के दौरान डाइनिंग टेबल पर ही होती है। बहू के लिए जितेंद्र घर में पड़ा हुआ एक बेकार सामान है, जिसके हटने का वो इंतजार कर रही है। जितेंद्र कभी कभी सोचते हैं कि अगर वे अकेले रहते तो शायद उदासी उन्हें उतना प्रभावित नहीं करती जितना अकेलापन और उदासी वे सबके साथ रहकर महसूस करते हैं। पड़ोसी ललित देसाई जितेंद्र से मिलने आए हैं। वो जितेंद्र से कहते हैं, जितेंद्र जी, आप हमारे सीनियर सिटीजन क्लब को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? रोज शाम को हम बुजुर्ग लोग वहां मिलते हैं। हंसी मजाक और बातचीत होती है। लूडो, कैरम, चेस वगैरह खेलते हैं। टाइम भी पास हो जाता है और माइंड बॉडी दोनों फिट रहते हैं।
जितेंद्र जवाब देते हैं, ललित जी, जब घर परिवार में अपनों के बीच सुख नहीं मिल रहा है तो बाहर कहाँ खुशी मिलेगी। ललित कहते हैं, यही तो हम गलती करते हैं जितेंद्र जी। बुढ़ापे में हम अपने बेटे बहू, बेटी दामाद और पोते पोती के बीच खुशियां ढूंढते हैं, जहां खुशियां कभी मिलती ही नहीं। जितेंद्र कोई जवाब नहीं देते। ललित फिर कहते हैं, जानते हैं जितेंद्र जी, बेटा हो या बेटी, वे तब तक अपने रहते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। एक बार शादी हो जाए तो बेटी दामाद की हो जाती है और बेटा बहू का। माता पिता की अहमियत उनकी जिंदगी में कम हो जाती है, या फिर कहें तो रहती ही नहीं। अगले दिन सुबह जितेंद्र बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी घर के अंदर से बेटे सुदीप और बहू किरण की बातें उनके कानों में पड़ने लगी। बहू नाराज होकर बेटे से कहने लगी, तुम्हें पता है, हमारे पड़ोस के शर्मा जी ने अपने बेटे के लिए एक फ्लैट खरीदा था, जिसकी कीमत अब 2 गुनी हो चुकी है। उस फ्लैट को किराए पर देकर उनका बेटा लाखों कमा रहा है। और मेरी सहेली गुंजन के भाई ने मोबाइल का शोरूम खोल लिया है, जिसके लिए उसके पिता ने उसे 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या किया? ना उन्होंने तुम्हारे नाम पर कोई घर खरीदी और ना ही तुम्हारे लिए कोई बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ा। हम अभी भी किराए के घर में रहते हैं। संदीप कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप पत्नी की बातें सुनता रहता है। किरण फिर कहती है, तुम्हें जो सैलरी मिलती है उसी से घर का खर्च चलता है और उसमें से 2-4 पैसे बचा लेते हो, बस वही तुम्हारी बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। दोपहर का समय था। जितेंद्र अपने कमरे में बैठे पुराने एल्बम देख रहे थे और पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। एक तस्वीर हाथ में आते ही उनकी आंखें नम हो गईं। तस्वीर में 13 साल का संदीप स्कूल यूनिफॉर्म पहने मुस्कुरा रहा था। जितेंद्र को वो दिन याद आ गया। संदीप को स्कूल ट्रिप पर जाना था, लेकिन ट्रिप की फीस के लिए जितेंद्र के पास पैसे कम पड़ रहे थे। जितेंद्र को अपने लिए नया चश्मा बनवाना था, पर उन्होंने वही पैसे संदीप की ट्रिप फीस के लिए दे दिए। उन्होंने पुराने चश्मे से ही 1-2 महीने और काम चलाया। उनके लिए अपनी जरूरतों से ज्यादा बेटी की खुशियां जरूरी थीं। रात को सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, दूसरों के पिता अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, और आपने मेरे लिए क्या किया? बस खिलाया पढ़ाया और कुछ नहीं। बेटे की बात जितेंद्र को तमाचे की तरह लगी। ऐसा लगा जैसे उनका बेटा उनसे कह रहा हो कि वो एक नालायक बाप है। एक गहरी सांस लेकर जितेंद्र ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? कैसे कुछ करता? मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे। मैं एक साधारण सरकारी नौकरी करता था। पर बेटा, तुम्हें काबिल बनाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। संदीप चुप हो गया। वो भी जानता था कि उसे इंजीनियर बनाने के लिए जितेंद्र ने कितनी परेशानियों का सामना किया था और कितना दर्द सहा था। जितेंद्र फिर आगे बोले, संदीप, तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम्हारी इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए मैंने तुम्हारी माँ के गहने बेच दिए थे। पिता की बातें सुनकर संदीप को बुरा लग रहा था। वो फिर जितेंद्र से कहता है, छोड़िए पिताजी, ये सब पुरानी बातें हैं। अच्छा नहीं लग रहा है ना बेटा? चलो खाना खाओ। जितेंद्र कहते हैं। फिर सब चुपचाप खाना खाने लगे। कुछ देर बाद जितेंद्र कहते हैं, वैसे बेटा, तुम मानो या ना मानो, एक पिता की काबिलियत सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाती
कि उसने अपने बच्चों के लिए कितना धन दौलत जमा किया है। पिता का फर्ज और काबिलियत तो इस बात में है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए। बच्चे इतने सक्षम बने कि वे अपने दम पर अपने सपने पूरे कर सके। अगले दिन जितेंद्र सीनियर सिटीजन क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, जहां उनके पड़ोसी ललित भी जाते थे। जितेंद्र रोज शाम को क्लब चले जाते। वहां अपनी उम्र के लोगों के साथ समय बिताकर उनकी जिंदगी अच्छे से बीतने लगी थी। एक दिन किरण संदीप से कहती है, तुम्हारे पिताजी ने तो क्लब ज्वाइन कर लिया है। संदीप जवाब देता है, हाँ, अच्छा हुआ। कुछ समय बाहर रहेंगे तो उनका मन भी अच्छा रहेगा। वैसे भी सारा दिन घर में ही तो पड़े रहते हैं। दिन बीतने लगे। जितेंद्र की घर की हालत अभी भी वैसी ही थी, जहां उन्हें बेटे बहू के ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन अब जितेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्होंने घर में खुशियां ढूंढना बंद कर लिया था। अब वे बाहर लोगों के बीच और अच्छे माहौल में अपने मन की खुशी और शांति तलाशने लगे थे। उधर संदीप और किरण का बेटा अनिकेत 14 साल का हो चुका था और थोड़ा बदतमीज भी हो गया था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम रोज रोज मुझे टिफिन में मैगी या पराठा ही देती हो, क्या कुछ और नहीं बना सकती? दूसरे बच्चों की माँओं को देखो, एक दिन पास्ता देती है तो दूसरे दिन टोस्ट, कभी छोले भटूरे तो कभी कुछ और नाश्ता बनाकर टिफिन में देती हैं। लेकिन मेरे टिफिन में हर दिन वही एक जैसी चीज होती है। ये सुनकर किरण को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो बेटे से कहती है, मेरी तुलना दूसरे बच्चों की माँओं से मत करो। मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ ताकि तुम खा पीकर स्कूल जा सको। तुम्हें साथ में टिफिन भी देती हूँ ताकि तुम स्कूल में भूखे न रह जाओ, और तुम कहते हो कि मैं क्या ही करती हूँ। माँ के साथ बदतमीजी करते देख संदीप को गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ी तेज आवाज में अनिकेत से कहता है, अनिकेत, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? अनिकेत कोई जवाब नहीं देता और मुंह फुलाकर वहां से जाने लगता है। संदीप फिर किरण से कहता है, क्या हो गया है हमारे बेटे को? किरण दुखी स्वर में जवाब देती है, आजकल वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। मैं उससे प्यार से बात करती हूँ, फिर भी वो बदतमीजी से जवाब देता है। हम उसके लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन उसे हमारी जरा भी कदर नहीं है। उसी रात जितेंद्र बहू किरण से कहते हैं, बहू, आज मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। मेरा कुछ हल्का खाने का मन हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए पोहा बना दोगी? किरण थोड़े गुस्से में जवाब देती है, मैं आपके लिए अलग से कुछ नहीं बना सकती पिताजी। सबके लिए जो बना है पराठा और सब्जी, वही खाइए। सामने खड़ा संदीप कहता है, पिताजी, अगर आपके पेट में कोई समस्या है तो आज खाना मत खाइए। तभी पोता अनिकेत हंसकर कहता है, दादाजी बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े लोगों को इतना खाना नहीं खाना चाहिए। ये सुनकर जितेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और बिना कुछ खाए सो जाते हैं। परिवार में सबकी जिंदगी अपने अपने तरीके से चलती रही। जितेंद्र अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने घंटों बैठे रहते। शाम होते ही वे क्लब चले जाते। संदीप और किरण भी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। इन सब के बीच जो बदलाव आया था, वो जितेंद्र के पोते अनिकेत के बर्ताव में था। वो पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गया था। एक दिन किरण बड़े प्यार से बेटे से कहती है, अनिकेत, बेटा, तुम आजकल पढ़ाई बहुत कम करते हो। मुझे तुम्हारी प्राइवेट ट्यूशन की टीचर ने ये बताया है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा?
2 साल बाद तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है। अनिकेत थोड़ा चिढ़कर कहता है, माँ, आप मेरी पढ़ाई को लेकर इतनी चिंता क्यों करती हो? मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ना है, और आप टीचर की बातों पर ध्यान मत दिया करो। टीचर का तो काम ही होता है स्टूडेंट्स में गलतियां निकालना। मैं अगर 90% लाऊं तो वो कहेंगे कि 95 क्यों नहीं आए। किरण को अनिकेत की बातें बुरी लगी, पर उसने उससे कुछ कहा नहीं। आजकल अगर कोई उससे कुछ कहता है तो अनिकेत पलट कर जवाब दे देता है। शाम को जब संदीप ऑफिस से लौटता है तो वो देखता है कि अनिकेत वीडियो गेम खेल रहा है। ये देखकर संदीप चिढ़ जाता है और गुस्से में बेटे से कहता है, क्या दिन भर वीडियो गेम ही खेलते रहते हो? जाओ, जाकर पढ़ाई करो। अनिकेत भी अपने पिता को पलटकर जवाब देता है, जब देखो सब सिर्फ मुझे डांटते रहते हो। मुझे रोकने टोकने के अलावा आप मेरे लिए करते ही क्या हो? ये सुनकर संदीप स्तब्ध रह जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अपने ही शब्द उसे वापस सुनने को मिल रहे हों। रात को पति पत्नी बैठकर बात कर रहे होते हैं। किरण पति से कहती है, पता नहीं आजकल अनिकेत को क्या हो गया है, वो किसी की भी इज्जत नहीं करता है। संदीप को कोई जवाब नहीं सूझता। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज में कहता है, किरण, अनिकेत के इस बर्ताव के लिए कहीं हम लोग तो जिम्मेदार नहीं हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? किरण हैरानी से पूछती है। संदीप कहता है, हम भी तो पिताजी के साथ ऐसा ही करते हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। शायद हमारे बेटे को लगने लगा है कि माता पिता से ऐसे ही बात करनी चाहिए। किरण को संदीप की बातों में सच्चाई महसूस होने लगी। बच्चे जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। उसने हमेशा देखा है कि उसके माता पिता उसके दादाजी के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, इसलिए वो भी अपने माता पिता के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है। उस दिन संदीप और किरण को नींद नहीं आ रही थी। दोनों के दिलों में एक तूफान उठ चुका था। पहली बार उन्हें ये एहसास हो रहा था कि जिस दर्द से आज वे गुजर रहे हैं, उनके पिता जितेंद्र कई वर्षों से उसी दर्द को सह रहे थे। अगली सुबह जब जितेंद्र कहीं जाने के लिए घर से निकल रहे थे, तभी संदीप की नजर उनके पैरों पर पड़ी। जितेंद्र पुराने और घिसे हुए जूते पहने हुए थे। पिछले महीने जितेंद्र ने बेटे से नए जूते दिलाने के लिए कहा था, लेकिन संदीप ने पिता की इस जरूरत को नजरअंदाज कर दिया। पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी लाने में वो कभी नहीं भूलता था, लेकिन जब पिता को कुछ देने की बारी आती तो उसके पास पैसे नहीं होते थे। जिस पिता ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, आज वही पिता उसके लिए बोझ बन गए थे। शाम को जब जितेंद्र क्लब से घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि संदीप, किरण और अनिकेत उनका इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर जितेंद्र हैरान हो गए। क्या बात है, आज सब लोग हॉल में एक साथ क्यों खड़े हैं? जितेंद्र ने हैरानी से पूछा। संदीप पिता के पास आया और विनम्रता से बोला, पिताजी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? जितेंद्र ने जवाब दिया। संदीप की आंखें भर आई थीं। वो फिर पिता से कहता है, पिताजी, मैंने हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन हमें पहले कभी इसका एहसास नहीं हुआ था। आज जब हमारा बेटा हमारे साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा है, तब जाकर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। पिताजी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इतना कहकर संदीप रोने लगा। उसे रोता देखकर किरण की आंखों में भी आंसू आ गए। वो ससुर से कहती है, पिताजी, मैंने भी हमेशा आपका अपमान किया है।
अपनी तीखी बातों से आपका दिल दुखाया है, पर अब मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही है। पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जितेंद्र को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा और बहू उनसे माफी मांग रहे हैं। जो लोग 2 दिन पहले तक उनका अपमान करते थे, आज वही अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे। बेटे और बहू में ये बदलाव देखकर जितेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। खुद को संभाल कर जितेंद्र फिर कहते हैं, किरण बहू, गलती हर इंसान से होती है, तुम लोगों से भी हुई, लेकिन तुम लोगों ने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। अपने माता पिता को दादा से माफी मांगते देखकर अनिकेत को भी शर्मिंदगी होने लगी। वो आगे बढ़ा और बोला, दादाजी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। जितेंद्र ने पोते के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुमने बदतमीजी तो की है, लेकिन सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुमने अपने माता पिता के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते, उनकी बातों का रूखेपन से जवाब देते हो। इसलिए माफी तुम्हें अपने माँ बाप से भी मांगनी होगी। अनिकेत फिर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा देखता था कि आप लोग दादाजी का अपमान करते हैं। ये देखकर मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चों को अपने माता पिता के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। जितेंद्र ने अपने बेटे और बहू को देखा और कहा, देखा तुम लोगों ने, तुम जो करते हो तुम्हारा बेटा भी वही सीखने लगा है। संदीप ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ पिताजी, अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपने बेटे से ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो हमारा सम्मान करे। किरण कहती है, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी, आप इस घर के सबसे बड़े हैं, हम सब आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात मानेंगे। जितेंद्र मुस्कुराकर कहते हैं, मेरी बात मानने की किसी को जरूरत नहीं है बहू, इस घर में सब समझदार हैं, बस वही करना जो सही हो, जिससे रिश्ते में कड़वाहट ना आए और घर में सुख शांति बनी रहे। अनिकेत हंसते हुए कहता है, अब ऐसा ही होगा दादाजी। जितेंद्र वर्मा इस घर के मुखिया हैं और मुखिया की बात सबको माननी पड़ेगी। जितेंद्र कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते हैं। दोस्तों, हर पिता अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बहुत आसानी से अपने पिता से कह देते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। माता पिता बच्चों के लिए क्या करते हैं और कितना करते हैं, इसे हर समय तराजू में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता का प्रेम, त्याग और संघर्ष हमेशा दिखाई नहीं देता, उसे बस महसूस किया जा सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। साथ ही ये भी बताइए कि आप भारत के किस हिस्से से हमारी वीडियो देख रहे हैं। ऐसी ही भावनात्मक और पारिवारिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।